पूरी कोशिश होती है कि जी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं उनके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाता हूँ और अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अपलोड करते हैं। आज की बेसिकली वीडियो हमारी है कि पाकिस्तान में किस सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद किस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ये तो खैर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके बाद मैं ये लाजमी आपको गाइड करूंगा कि आप प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी दो ऐसे शहर हैं, बल्कि इसको एक इस्लामाबाद की दर्जा दे दिया गया है। रावलपिंडी भी जो है वो ऐसा ऐसा इस्लामाबाद ही बनता जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर की मैं बात करूँ, जितने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो या तो अपने गाँव के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे वो कोई जरी जमीन परचेज कर लेते हैं, या अगर उन्हें वहाँ पे घर बनाना होता है तो एक शौक होता है कि जब बंदे के पास पैसे हैं तो अच्छा घर बनाए, तो या वो अपने गाँव के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास इस्लामाबाद का है कि जी अगर उनके पास इजाफी अमाउंट है तो वो इस्लामाबाद को प्रेफर करते हैं। और इस्लामाबाद के बाद दूसरी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो लाहौर के अंदर हो रही है। तो हम लोग चूंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट का सेक्टर जो है पिछले 22-23 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत जबरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है। आपका रावलपिंडी रिंग रोड बन रहा है, इस्लामाबाद के अंदर पहला 7 स्टार होटल बनना शुरू हो गया है, क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा बनना शुरू हो गया है। इसके अलावा न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। सीडीए इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है इस्लामाबाद के अंदर। जितने भी इस वक्त कोई ऐसे प्लेसेस थी जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा रश था, वहाँ पे अंडर पासेस बन रहे हैं, फ्लाई ओवर बन रहे हैं, मतलब हर लिहाज से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो फेमस सिटीज हैं वो विजिट की हैं, तो हर सिटी के अंदर ट्रैफिक का जो है वो मसला लाजमी है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त आप ये समझे कि 70% इस मामले के ऊपर जो है वो काबू पा लिया गया। तो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त अभी जबरदस्त एक काम हुआ है कि आप एम टैग के बगैर गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद नहीं लेके आ सकते। ये बहुत जबरदस्त काम हो रहा है सिक्योरिटी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर बहुत गवर्नमेंट नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, नई नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। जो फ्रॉड करके भाग चुकी हैं वो चैप्टर क्लोज हो गया, आप उसको छोड़ दें, वो खत्म हो गया। फिर इसके बाद अभी न्यू ब्लू एरिया बन रहा है। न्यू ब्लू एरिया जाए तो वाकई एक वाइब आती है कि हम लोग किसी इंटरनेशनल सिटी और उसके कैपिटल के अंदर घूम रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में इस्लामाबाद के अंदर जो रियल स्टेट का शोबा है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे यूनिट की नीड है। जितना भी विजिटर आपका, चाहे वो फॉरेनर हो या पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आए, उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो होती है कि इस्लामाबाद का लाजमी विजिट करें। एक तो लश ग्रीन एरिया है, खूबसूरत है, कैपिटल है और इसमें बहुत अच्छी सी चीजें बन रही है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन के बहुत आने वाले टाइम में बहुत मसाइल बनने वाले हैं। लोग ये जो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज हैं बहुत दूर दराज, ठीक है, जिन लोगों ने घर बनाना होता है उनको इन्वेस्टमेंट उधर ही करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास इजाफी पैसा है भाई कोई ऐसे यूनिट बनाओ जो आने वाले टाइम में अकोमोडेशन का मसला जो है वो हल कर सके। ये मेरी बात आज नोट कर ले, आने वाले टाइम में इस्लामाबाद के अंदर अकोमोडेशन का इशू बनेगा। आपको घर बनाने चाहिए, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो लाजमी अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं नहीं, आप किसी बंदे से पूछ लें, आज से 4-5 साल पहले एयरबीएनबी जो एक ऐप है उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं था इस्लामाबाद के अंदर। आज हर दूसरा बंदा एयरबीएनबी पे अपार्टमेंट लगा के अपने रेंट आउट कर रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो उन अपार्टमेंट्स के अंदर रह रहे हैं? इतना विजिटर है इस्लामाबाद के अंदर, हर बंदा जिससे भी आप पूछ ले, जिसने भी अपना अपार्टमेंट जो है वो फर्निश किया है, फर्निश करके उसने एयरबीएनबी पे लगाया, उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त ऐसा ऐसा नीड बढ़ रही है अकोमोडेशन की। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो मौके के ऊपर मौजूद है प्लॉट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप किसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, डीएचए बहुत अच्छा है, बैरिया बहुत अच्छा है और बाकी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज है जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जहाँ पे आप फौरी घर बना सकते हैं। थर्ड, अगर आप कोई अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तो खुदा के लिए लाजमी चेक करें कि ये जो बिल्डिंग जिसके अंदर एक डीलर आपको अपार्टमेंट ऑफर कर रहा है कि सर ये फलां जगह के ऊपर एक हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसके अंदर मैं आपको अपार्टमेंट लेके दे, तो लाजमी पिछला 1 साल 2 साल का उसका बैकग्राउंड लाजमी चेक करें कि वो बिल्डिंग जो काम उन्होंने शुरू किया था क्या उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है साइड के ऊपर या नहीं हो रही, और वो बिल्डर जो है इससे पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, ये लाजमी आपने चेक करना। फिर लाजमी आपने, आपके साथ एक एग्रीमेंट हो रहता है ना, मिसाल के तौर पे एक डीलर आपको कहता है कि सर इस हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मैं आपको अपार्टमेंट लेके दे रहा हूँ, तो वो एक एग्रीमेंट आपने फाइनल कर लिया, डाउन पेमेंट दे दी, तो एक एग्रीमेंट तो आपका हो रहा है ना, आपका और मालिक के दरमियान में एक एग्रीमेंट हो रहा है। तो वो मालिक का चेक करना है कि क्या ये प्लाजे का मालिक है, इस हाई राइज बिल्डिंग का मालिक है या नहीं है। आप उसके किसी डायरेक्टर के साथ एग्रीमेंट नहीं करना, डायरेक्टर आपको लीगली एग्रीमेंट कर ही नहीं सकता, आपने लाजमी ओनर के साथ एग्रीमेंट करना। तो इन चीजों को आपने, इसके ऊपर मैं कंप्लीट भी वीडियो बनाऊंगा। मोस्ट वेलकम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गोलो ग्रुप ऑफ मार्केटिंग। हम लोग पिछले 22-23 साल से रियल एस्टेट के शोबे में सर्विसेज दे रहे हैं, जिम्मेदार
داری کے ساتھ سروسز دے رہے ہیں. ویڈیو کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نمبر چل رہا ہوتا ہے, آپ رابطہ کریں انشاءاللہ, آپ کو بھی ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں گے. بہت بہت شکریہ.